तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम विकास सिंह है और आपकी कुंडली बनी है तुला लग्न की और राशि आपकी बनी है सिंह। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह एक दो आपका मुझे खराब भी लगा है, जो कि मैं पूरा आपको विस्तार से समझाऊंगा। और आपका जो सवाल है उसको मैं ज़्यादा कवर करूंगा। जो आपने मुझे बोला है कि आपको पिछले कई सालों से जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, मानसिक चिंता बोझ हो रही, मानसिक डिप्रेशन के आप शिकार हो जाते हैं, पैनिक अटैक आ जाता है आपको। उसकी वजह से आपको और भी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, काम काज में दिक्कतें आ रही हैं। तो सबसे पहले देखो जी, जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, हम इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके काम काज का है। 11वां घर है लाभ का और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो आप घर देखो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपके काम काज को लेके, तो 10वां घर है काम काज का घर। और 10वें घर में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके काम काज के लिए हमें 10वां घर देखना पड़ेगा और 10वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपने अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तो तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का घर। और तीसरे घर में लिखा है 9 नंबर। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें तीसरे घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालिक है वो मालिक आपने देखना है कि घर का मालिक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की, क्योंकि आपका जो मेन सवाल है उसको मैं ज्यादा कवर करूंगा। तो अब देखो जी, जिसमें मैंने आपको बोला कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि सातवां घर आपकी पत्नी का हो गया, पांचवा घर बच्चों का है, चौथा घर माता का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ऐसे ही जो पहला घर है, ये पहला घर आपका घर है। मतलब आप जो हैं, जो विकास सिंह है, विकास सिंह कैसा होगा, उसका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सेहत, मतलब जो भी आपके बारे में जानना है, इस पहले घर को देखना पड़ेगा। और फार्मूला मैंने आपको भी समझाया था कि घर का मालिक देखना है। तो पहले घर में क्या लिखा है, 7। 7 है तुला राशि, मालिक बना शुक्र। तो हमें पहले घर के मालिक शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा आपके बारे में जानने के लिए। और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब देखो जी, पहले घर के मालिक शुक्र को भी देखना पड़ेगा आपके बारे में जानने के लिए। और पहले घर में राहु और सूर्य बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब 3 ग्रहों को देखकर डिसाइड होगा आपके शरीर के बारे में, सेहत के बारे में, स्वभाव, रंग रूप के बारे में। तो अब देखो जी, सबसे पहले, क्योंकि जैसे थोड़ा बहुत आपको भी पता है, अब जैसे कि आपको मैं ये एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से कोई चीज बताता हूँ कि जो 9 ग्रह होते हैं, खासकर राहु केतु को निकाल के, इनके अपने भी ग्रह होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं फिर तो है बहुत बड़े लेवल पे अच्छे, मतलब ये अच्छे फल देते हैं। अगर ये इसके अलावा अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। और अगर ये नीच के बैठे हैं फिर तो सबसे ज्यादा खराब फल देते हैं। अब यहाँ पे जो पहला घर है, पहले घर में पहले अगर मैं शुक्र की बात करूं कि वो कैसा है, तो शुक्र आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, जो कि आप समझ लो आपको 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देगा। तो शुक्र क्यों अच्छा है, क्योंकि ये जहाँ पहले घर में बैठा है, पहले घर में 7 लिखा है, तुला राशि शुक्र का अपना ही घर है। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो सिंपल जी बात है, मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, घर की सफाई रखूंगा, अपने मैं घर की देखभाल करूंगा, रक्षा भी करूंगा। वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। तो शुक्र अगर आपका जो है वो पहले घर में अपने घर में बैठा है, तो यहाँ पे एक योग बना है मालव्य योग। तो शुक्र ही दिखा रहा है कि आपका शरीर बहुत अच्छा होगा, आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी, आपका स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा होगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। और शुक्र देखो जी सुंदरता का कारक है, आप दिखने में सुंदर होंगे, आकर्षक होंगे। और शुक्र की जिन चीजों में रुचि है, मतलब आपकी रुचि होगी
फिल्म इंडस्ट्री जुड़े कामों में रुचि आपकी हो सकती है, संगीतकार, गीतकार, फिल्म इंडस्ट्री, मतलब जो भी फिल्म इंडस्ट्री जुड़े काम है उनसे जुड़ा कोई ना कोई कामों में आपकी रुचि पैदा करेगा ये शुक्र। इसके अलावा शुक्र देखो जी मालवीय जो बना है, आपको लग्जरी लाइफ का सुख मिलेगा, आपके पास सभी सुख होंगे, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी। और शुक्र का एक और घर है, ये इस घर का भी मालक है, आठवें घर का। आठवें घर में दो लिखा है, दो है वृष राशि, और वृष राशि का मालक है शुक्र। तो शुक्र भाई आठवें घर का भी अच्छा कर देगा। आठवें घर से भी काफी चीजें देखी जाती हैं, आठवां घर वैसे मेन इस घर से उम्र देखते हैं, तो शुक्र आपकी उम्र भी काफी लंबी कर देगा। इसके अलावा देखो जी शुक्र और भी चीजों का कारक होता है, पत्नी का कारक है, पत्नी के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है, मतलब काफी चीजें। अभी देखो जी क्योंकि मैंने सभी ग्रहों को कवर करना, आपको मैं मोटा मोटा से सिर्फ बताऊंगा। तो हमने क्या देखा, शुक्र आपका अच्छा है और बैठा भी 19 डिग्री का। इनकी एक अवस्था, जैसे कि देखो जी इंसान होता है, इंसान एक बच्चा भी होता है, जवान होता है और बूढ़ा भी होता है। और आपको देखो जी पता है कि जो बच्चा होगा, मान लो 1-2 महीने का जो बच्चा है, वो कम बलहीन होगा, मतलब उसमें इतना बल नहीं होगा। जो है ही बच्चा 2-3 महीने का, क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। या मान लो कि बुजुर्ग बंदा है, 90 साल का बुजुर्ग बंदा, वो भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो जवान होगा वो मतलब पूरा उसमें बल होगा, जान ज्यादा होगी। ऐसे शुक्र आपका 19 डिग्री, मतलब ये पूरा कुशोर अवस्था में बैठा है। जो भी अच्छे मतलब अच्छे फल मैंने आपको बताए हैं, वो अगर आपको मिलते हैं बहुत अच्छे मिलेंगे। और शुक्र ये भी दिखा रहा है क्योंकि पहला अगर आपका हेल्थ, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रखेगा, आप मतलब बीमार कम पड़ेंगे, बीमारियों से बचाएगा, शरीर की बनावट अच्छी होगी, सुंदर, आकर्षक। अब देखो जी शुक्र को तो हमने देख लिया, अब इसी घर में पहले घर में राहु सूर्य भी बैठे हैं। अब यहाँ पे मैं सूर्य की बात करूं कि वो कैसा है, तो सूर्य आपका बैठा है पहले घर में, और ये बैठा है शुक्र के घर में ही। शुक्र ये जो साथ लिखा है, ये साथ है तुला राशि, जो कि सूर्य की है नीच राशि। सूर्य बैठा है पहले घर में तुला राशि में नीच का, और जिसकी वजह से ये एक सबसे मतलब नेगेटिव बात है। क्योंकि देखो जी मैंने अभी आपको क्या बोला था कि जो ग्रह नीच का होता है वो अच्छे फल नहीं देता, और जो बुरे फल देता है वो बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। और सूर्य आपका, इसका जो अपना घर है वो है ये 11वां घर। 11वें घर में लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि, मालक बना सूर्य है। और 11वें घर से क्या देखा जाएगा, 11वां घर आपके है बड़े भाई बहनों का घर, इच्छा पूर्ति, आमदन, मित्रों का सुख हो गया, और भी काफी चीजें हम 11वें घर से देखेंगे। और 11वें घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा। अब आपका जो सूर्य है वो दो कारणों से है खराब, बड़े दो कारण बन चुके हैं सूर्य खराब होने के, बुरी तरह से खराब है। तो सूर्य देखो जी क्यों खराब है, एक तो सूर्य खराब होने का पहला कारण कि वो पहले घर में जहां बैठा है वहां पे वो नीच का बैठा है, तो नीच का होने की वजह से खराब है। और दूसरा कारण खराब होने का है कि सूर्य के साथ बैठा है राहु ग्रह, और राहु इसके बिल्कुल क्लोज बैठा है। देखो राहु की डिग्री है 2 और सूर्य की डिग्री है 3। कितना फासला है, 1 डिग्री का फासला है, एक से भी कम डिग्री का फासला है। और जैसे कि आपने मुझे बोला था कि किसी ने बोला कि सूर्य के साथ शुक्र के बैठने की वजह से नीच भंग राजगुरु बना हुआ है। शुक्र बैठा है 19 डिग्री का, सूर्य है 3 डिग्री का, फासला कितना है इसमें देखो, 19, 18, 17, 16 डिग्री का फासला है। यहाँ पे देखो जी नीच भंग राजगुरु लागू पूरी तरह से नहीं होगा, क्योंकि अगर 10 डिग्री से फासला कम है वहां पे वो नीच भंग राजगुरु लागू होता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब फिर भी थोड़ा बहुत सूर्य का जो बुरा फल है वो कम जरूर होगा। लेकिन आप ये मत सोचना कि सूर्य यहाँ पे बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फासला इसमें भाई ज्यादा है। और चलो वो भी माना, अगर यहाँ पे राहु ना होता फिर भी सूर्य के बुरे फल जो थे वो आपको ज्यादा नहीं मिलने थे। मतलब सूर्य के बुरे फलों को जो बढ़ा देगा, क्योंकि राहु देखो जी राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह है, इसका अपना कोई घर नहीं होता। ये क्या करता है, जहां बैठता है उस राशि के फलों को दिखाता है, जहां जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके फलों को खुद खुद ले लेता है और खुद रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे पहले समझो सूर्य के बुरे फल क्या है। सूर्य देखो जी एक तो पहले घर में बैठ के पहले घर का कर देगा सत्यानाश। जैसे कि देखो जी मेरे घर में मेरा दुश्मन आ जाए, अब जो दुश्मन है वो मेरे घर में क्या करेगा, कभी टीवी तोड़ देगा, कभी फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा। ये सूर्य पहले घर में बैठ के पहले घर को करेगा खराब। अब पहला घर किसका है, पहला घर आपका है शरीर, तो आपके शरीर को खराब कर देगा। पहले घर से आपकी हेल्थ देखी जाएगी, हेल्थ को खराब कर देगा आपको। सूर्य देखो जी यहाँ पे हेल्थ भी क्या खराब करेगा, सूर्य सूर्य के जो रोग हैं उनसे जुड़ा आपको कोई रोग देगा। अब सूर्य के कौन से रोग आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी आप ये पढ़ लो, यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं सूर्य के रोग। दाहिनी आंख में रोग हो गया, हृदय, हृदय कारक है, हृदय रोग हो गया। हार्ट, जिनको हार्ट अटैक होता है उनका सूर्य खराब होता है, जो आपने बोला था पैनिक अटैक आ रहा है, कहीं ना कहीं कारण सूर्य भी है। हड्डी से जुड़ा रोग हो गया, मस्तिष्क रोग हो गया, मस्तिष्क से जुड़ा कोई जो भी रोग होते हैं सूर्य के रोग हैं। सर में दर्द होना, गंजापन, रक्तचाप,
उदर रोग, नाभि के नीचे का जो कोख में पीड़ा है, पित्त विकार, अग्नि रोग हो गया, शरीर में जलन, मिर्गी, लू लगना, माइग्रेन हो गया, बुखार, दांत खाज खुजली, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, ये सभी रोग नहीं आपको मैं बोलूंगा, लेकिन इससे जुड़ा कोई ना कोई रोग आपको होगा। और खासकर ये जहां बैठा है, बैठा कहाँ पे, देखो जी सूर्य, मैंने भी जैसे बोला सर, जब भी पहले घर में बैठता है, हजारों कुंडली देखी है, सूर्य जब भी पहले घर में बैठता है सर में दर्द होता है, क्योंकि पहले घर से क्या देखा जाता है, सर देखा जाता है, पहले घर से मस्तक देखा जाता है। और आपका जो मानसिक रोग है किससे जुड़ा है, सर से जुड़ा रोग होता है, मन से जुड़ा रोग है वो, सर हो गया, मस्तक हो गया। तो सूर्य आपको मस्तिष्क रोगी बनाएगा, सर में दर्द होगा। आपको सूर्य देखो जी क्रूर है, आपको गुस्से वाला बनाएगा, आपको क्रोध ज्यादा आएगा। और सूर्य, मैंने भी जैसे बोला था, इसके बुरे फलों को 10 गुना 20 गुना जो बढ़ा रहा है वो राहु बढ़ा रहा है। तो राहु क्यों बढ़ा रहा है, राहु देखो जी, राहु सबसे ज्यादा अगर किसी को दुश्मन मानता अपना, वो सूर्य को मानता है। और सूर्य राहु के साथ बैठने की वजह से यहाँ पे दो दोष बने हैं, एक तो बना है सूर्य ग्रहण दोष, दूसरा बना है पित्तर दोष। पित्तर दोष भी दो प्रकार का होता है, एक होता है संपूर्ण पित्तर दोष, एक होता है आंशिक पित्तर दोष। अगर ये दोनों इस 10वें घर में होते फिर तो संपूर्ण पित्तर दोष, अभी लेकिन ये बैठे हैं पहले घर में, तो आंशिक पित्तर दोष बना है, कम मात्रा वाला। तो मेरा बस आपको समझाने का मतलब ये है कि आप ये समझ लो, आपकी जो भी भाई मानसिक चिंता मैं लिख के आपको दे सकता हूँ, ये ग्रह जिम्मेदार है। मतलब सूर्य जो लग्न बैठा है और साथ में राहु बैठा है, क्योंकि बिल्कुल भाई क्लोज बैठे हैं, देखो राहु 2 डिग्री का है, सूर्य 3 डिग्री का है। और भी इसके अलावा देखो जी, सूर्य यहाँ पे ये 11वें घर की चीजों को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन होंगे उनको लेकर दिक्कतें। सूर्य जिसका कारक है, किसका कारक होता है, ये पिता का कारक होता है, आपको पिता संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। पिता संबंधी दिक्कतें का मतलब जहाँ तो पिता से बीमार, पिता का बीमार होना या पिता से मनमुटाव होना। सरकार का कारक है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा, आपकी मान हानि कर देगा। और सूर्य, तो सूर्य मतलब सही होना आपके लिए। और वैसे भी देखो जी, एक और बात बता दूं, मान लो ग्रह कई बार हो सकता है किसी का शनि भी नीच का बैठा हो, किसी का मंगल नीच का बैठा हो, लेकिन सूर्य अगर नीच का बैठा है, कहते हैं ये 1000 राजयोग नष्ट कर देता है। अब समझ लो आप। और सूर्य जैसे कि आपका पहले घर में नीच का बैठा है, अगर मान लो चलो आपका सूर्य तीसरे घर में नीच का बैठा होता, तो तीसरे घर को ज्यादा खराब करता, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आती। सूर्य अगर आपका चौथे घर में नीच का बैठा होता, माता संबंधी दिक्कतें पैदा करता। बैठा कहाँ पे है, पहले घर में बैठा है भाई। सिंपल सी बात है, लॉजिक है, देखो जी लॉजिक ये है कि आपको जो मानसिक चिंता आपके शरीर के ऊपर बैठा है, अगर सूर्य 10वें घर में नीच का बैठा होता, पिता संबंधी दिक्कतें बड़े लेवल पे पैदा करता, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा करता, काम काज में दिक्कतें पैदा करता। बैठा ही भाई शरीर के ऊपर है, तो आपके शरीर को कष्ट देगा, सिंपल सी बात है। इस बात को समझो, लोगों के चक्कर में मत पड़ो कि किसी ने बोल दिया कि भाई उसके साथ बैठा है तो नीच बंगराज बन चुका। चलो नीच बंगराज बन भी चुका, मान लिया चलो बन चुका है, फिर आपकी हेल्थ क्यों खराब हो रही, बताओ भाई, क्यों बीमार आप पड़ रहे हो? आप तो बहुत अच्छे होते, आपकी हेल्थ अच्छी होती भाई। तो और एक और बात, सबसे बड़ी बात एक और समझो, ये जो ग्रह होते हैं, जैसे शुक्र किसका कारक होते हैं, पत्नी का कारक होता है, ऐसे ही जो सूर्य है ये स्वास्थ्य का कारक है। जब हम किसी बंदे की बीमारी देखते हैं, छठा घर देखते हैं, लग्नेश देखते हैं, लग्न को देखते हैं, ऐसे ही सूर्य को देखना पड़ता है। अगर सूर्य कुंडली में खराब है तो बंदे की स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें आएंगी। आपका सूर्य जो कि स्वास्थ्य का कारक है वो भी नीच का है भाई। अब यहाँ पे मेन सवाल ये है कि करना क्या है। तो सूर्य के उपाय समझो। तो सूर्य के लिए देखो जी, आपको ये नहीं कि खाली सूर्य को जल दे दिया काम चल जाएगा भाई, ये तो टाइम वेस्ट वाला काम है। इसके आपको मैं सबसे पहले नंबर पे आप उपाय लिखो। पहला जो उपाय है, आप सूर्य के मंत्र सिद्ध करो, जो कि है 7000। चाहे 7 कर लो, चाहे 4 गुना ज्यादा करो, संकल्प लो। अभी जैसे कि आज शुक्रवार है, संडे की वेट करो, संडे को सुबह के टाइम संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना, आप ये बोलना कि हे सूर्य देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं पहले घर में शरीर के ऊपर, और मुझे सबसे बड़ी दिक्कत मेरी हेल्थ को लेके आ रही है। मैं चाहता हूँ मेरी हेल्थ संबंधी दिक्कतें दूर हों, इसके लिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र भाई पूरे कर लो, चाहे 7 कर लो, चाहे आपकी मर्जी 4 गुना ज्यादा कर लो। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः। मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना, छोड़ देना। मतलब ये मंत्र आप चाहे आपके देखो जी, इसमें चाहे 11 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, ये मंत्र पूरे करके छोड़ देना। फिर आपने दूसरा जो उपाय करना है वो है सूर्य कवच का पाठ। अब ये पाठ जो है, सुनने से लग रहा है कवच, मतलब शरीर, ये आपके शरीर का कवच का काम करेगा, इसके बुरे फलों को रोकेगा। 2 मिनट का पाठ है, रोजाना सुबह के टाइम ये पाठ पढ़ना है।
नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कितने पाठ पढ़ने हैं? 1 से लेके 5 पाठ। मतलब एक बार पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ो, दोबारा फिर पढ़ो, या सुन लिया दोबारा फिर सुन लो, ऐसे मतलब इसको ज़्यादा ज़्यादा पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। तीसरा पाए, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। इसको भी चाहे तो पढ़ लिया करो, चाहे इसकी भी भाई ऑडियो लगा के सुन लिया करो। चौथा पाए, सूर्य का करना है दान। दान क्या करता है? ग्रह की पावर को कम करता है। तो दान से सूर्य की पावर जो 3 है ये 0 होगी। तो सूर्य का अपने दान भाई रोजाना करो। सुबह के टाइम जब सूर्य निकलता है उसी समय दान करना है। दान करते समय सूर्य का मंत्र जप करते करते वो दान करना है। क्या दान है? आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, जहाँ आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख लेना कि सूर्य ग्रह का दान क्या होता है। बहुत बेस्ट उपाय है, ये जरूर करना है। दान इसकी पावर को कम करेगा। और भी काफी उपाय हैं, क्योंकि भाई उपाय करने पड़ेंगे अगर आपको लाइफ में चेंज लाना है। तो पांचवा उपाय है, आप सूर्य का व्रत रखो। सूर्य का व्रत करो, कथा करो, आरती करो। खासकर यहाँ पे कथा आरती चाहे मत करो, लेकिन व्रत जरूर रखो। व्रत में क्या करना है? हर संडे को सुबह के टाइम नहा धो के सूर्य का व्रत रखना है। व्रत में आपने दिन में खाली फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है। और रात को जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं करना। और इसके अलावा आप सूर्य को जल भी दो। जल देने से क्या होता है? इसकी पावर कम होगी। लेकिन मैं फिर बोलूंगा ये इतने ज्यादा बेस्ट उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी आपने करना है, क्योंकि जितने ज्यादा देखो, जैसे मान लो कोई जिम में बंदा जाता है, जिम में अगर खाली एक एक्सरसाइज करेगा उसका काम नहीं चलेगा, उसको कई एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। तो ऐसे ही सूर्य का आपको काफी उपाय करने पड़ेंगे, तब जाके आपको फायदा होगा। और यहाँ पे देखो जी, क्योंकि सूर्य खाली, और यहाँ पे एक और बात, ये जो सूर्य आपको बीमार कर रहा है, ये सूर्य नहीं कर रहा। सूर्य के फलों को राहु ने ले लिया है। राहु उसके फलों को लेके खुद रिप्रेजेंट कर रहा है। राहु उसके फलों को दिखा रहा है, ना कि सूर्य। सूर्य भी दिखा रहा है, लेकिन राहु, क्योंकि राहु ऐसा ग्रह है जिसके साथ बैठता है उसके फलों को खुद ले लेता है। और खासकर यहाँ पे तो राहु, सूर्य इसका है भी दुश्मन भाई। नेगेटिव बात क्या है कि सूर्य इसका अति दुश्मन है, और सूर्य नीच का बैठा है, ये सबसे बुरी बात है। तो यहाँ पे मतलब राहु को भी सही करना पड़ेगा, इसको भी शांत करना पड़ेगा। इसको ये मैं सोचना योग का रखा है, क्योंकि अभी आपके ऊपर भाई राहु की दाह चली है। और आप चाहे नोट कर भी लेना, अभी 1 महीना हुआ है, 1 महीने से आप देखना। मान लो चलो आपका योग का रखा है, अब देखो आप 2-3 महीने इसकी राहु की दशा को देखो। अगर तो आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में भाई बल्ले बल्ले होनी शुरू हो चुकी है भाई, हजारों आपकी मतलब आपको बेनिफिट मिलने शुरू हो चुके हैं राहु की दशा में, देखो अगर लग रहा है तो फिर तो अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये दिक्कतें पैदा करेगा। क्योंकि राहु अगर अकेला होता, चलो राहु अगर भाई अकेला होता फिर भी मैंने मान लिया, चलो राहु शुक्र के साथ होता फिर भी चलो मान लिया, लेकिन यहाँ पे जो सूर्य घुस चुका है। क्योंकि जो बंदे कुंडली देखते हैं उनको पूरा ज्ञान नहीं होता, खाली उन्होंने एक चीज देख ली कि राहु यहाँ पे शुक्र की राशि में बैठा है, शुक्र इसका मित्र है भाई। नहीं भाई, यहाँ पे सूर्य ना होता फिर राहु अच्छे फल देता। और ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि राहु बुरे फल ही देगा, कि कई अच्छे फल भी देगा। राहु अच्छे फल ये देगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। लेकिन बुरे फल जो राहु देगा, आपकी हेल्थ खराब करेगा। क्योंकि राहु गर्दन का, इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो राहु का है। मतलब आपकी जो हेल्थ खराब करेगा गर्दन के ऊपर के हिस्से में, सर में दर्द, मस्तक में दर्द, मानसिक चिंता, डिप्रेशन का शिकार बनाएगा आपको, मति भ्रम कर देगा। और राहु के रोग कौन से हैं वो भी आप देख लो। तो यहाँ पे देखो, ये राहु के रोग लिख रखे हैं, बाद में पढ़ लेना। लाइलाज रोग हो गया, भूत बांधा, पागलपन, ये, तो ये राहु के रोग हैं। मति भ्रम कर देता है, खासकर मति भ्रम मतलब बंदा लाइफ में डिसीजन सही नहीं ले पाता कि क्या हो रहा है। और ऐसे रोग होते हैं जिनकी जिनकी पहचान ही ना हो पाए, ये राहु के रोग होते हैं। कि समझ, डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रोग आपको हुआ है। ऐसे जो रोग होते हैं राहु के रोग होते हैं, ये बाद में आप पढ़ लेना। मतलब यहाँ पे आपको राहु की एक और बात है, राहु की 3 दृष्टियां भी हैं। 5वीं आप पड़ेगी, 7वीं पत्नी घर के ऊपर पड़ेगा, आपको पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा राहु। 9वें घर को देख रहा है, वैसे यहाँ पे उच्च राशि है, कुछ अच्छे भी देगा। तो राहु के लिए क्या करना है? राहु देखो जी, आप राहु के जो उपाय हैं वो आपने करने हैं रात के समय। तो राहु के पाए में से पहला पाए, राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। और इस पाठ को जहाँ तो पढ़ लिया करो, जहाँ ओड लगा के सुन लिया करो। इसको भी 1 से लेके 5 पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। दूसरा पाए, राहु स्रोत का पाठ पढ़ो, या इसको भी सुन लो या पढ़ लो, 1 से लेके 5 पाठ। और तीसरा पाए, शिव जी की पूजा उपासना करो। और एक चौथा पाए, कुछ समय के लिए करो राहु का दान करो, सतनाज्य का दान करो। 7 प्रकार के जो नाज है वो दान किया करो। अब यहाँ पे जो शुक्र है वो अच्छा है, लेकिन शुक्र का भी आप, क्योंकि उपाय ज्यादा हो जाएंगे, इसका चाहे अभी रहने दो। बाकी आपके मैं दूसरे ग्रहों को देखो जब कवर कर लेता हूँ। और एक और बात, ये जो राशियां होती है, राशि भी देखनी पड़ती है। जैसे आपकी जो मेष राशि है, मेष राशि से क्या देखा जाता है? मेष राशि सर होता है,
मस्तक होता है। और मेष राशि भी आपकी पीड़ित है। किससे पीड़ित है? यहाँ पे केतु बैठा है और शनि की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पे शनि की नीच राशि है मेष राशि। शनि 5वें घर से इसको पीड़ित कर रहा है। राहु पीड़ित कर रहा है। मतलब आपकी जो मेष राशि है, जैसे कि देखो जी ये राशियों से, जैसे कर्क राशि जो होती है, कर्क राशि क्या देखा जाता है? छाती देखी जाती है, फेफड़े। मान लो कोई बंदा आया मेरे पास, उसकी छाती में दिक्कत है, फेफड़े में दिक्कत है, तो छाती फेफड़े का घर कौन सा है? चौथा घर है। चौथे घर को तो मैं देखूंगा, मैं राशि को भी देखूंगा कि राशि उसकी पीड़ित है या नहीं। राशि कौन सी होगी? छाती फेफड़े की कर्क राशि होगी। ऐसे आपकी सर की दिक्कत है, मस्तक जो दिक्कत है, उसके लिए मैं मेष राशि को देखूं तो वही पीड़ित है भाई। अब आपकी यहाँ पे मैं पहले साथ में इस शनि की बात करता हूँ। शनि देखो जी कैसा सवाल ये है, अभी आपको मैं दूसरे ग्रह को थोड़ा सा कवर कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो शनि है ये बैठा है 5वें घर में। आपने बोला था चलत में इस घर में जा रहा है, देखो जी ये भी देखना पड़ता है कि चलत में कितना हिस्सा उसके इस घर के ऊपर है। शनि अगर चलत में छठे घर के ऊपर जाएगा सिर्फ 10%, मतलब थोड़े से हल्के से फल छठे घर के देगा, बाकी 90% फल इसी घर के देगा, 5वें घर के। तो शनि बैठा है 5वें घर में, और ये जो 5वां घर है ये है किसका? 5वें घर से भाई संतान देखी जाएगी आपकी, आपके पढ़ाई देखी जाएगी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे। 5वां घर आपकी बुद्धि का भी, आप कितने बुद्धिमान होंगे। तो ये तीन चीजें हम 5वें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि, मालक कौन बना? शनि। हमें देखना पड़ेगा शनि को। और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब शनि 5वें घर में अपने घर में बैठे तो अपने घर का करेगा अच्छा। मतलब 5वां घर संतान का, शनि दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख मिलेगा बहुत बड़े लेवल पे। अच्छा, आपके पुत्र ज्यादा होंगे, लड़कियां कम होंगी। 5वां घर पढ़ाई का आपको पढ़ा लिखा बनाएगा। 5वां घर बुद्धि का आपको बुद्धिमान बनाएगा। और शनि इस घर का भी मालक है, चौथे घर का। इसके दो घर है, ये 7 वाला भी घर शनि का है। चौथा घर है आपकी माता मकान वाहन का घर। और चौथे घर में 10 लिखा, 10 मकर राशि, मालक बना शनि। तो शनि आपको चौथा घर माता मकान वाहन का, आपको माता मकान वाहन का भी उसको अच्छा देगा। तो हमने क्या देखा? शनि 5वें घर का अच्छा करेगा और शश योग बनाए, और चौथे घर को अच्छा करेगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। लेकिन शनि आपको एक बुरा फल भी देगा। बुरा फल क्या देगा? इसकी 3 दृष्टियां होती हैं। यहाँ से बैठे बैठ की तीसरी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी का भी घर है, डेली की इनकम का भी है, और साझेदारी के कामों का भी है। तो शनि 7वें घर को देख रहा है। और 7वें घर में जो एक लिखा है, एक है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। तो शनि इस 7वें घर का बुरी तरह से नुकसान भी करेगा। मतलब आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें भी पैदा करेगा। पत्नी संबंधी दिक्कतें मतलब ये है कि जहाँ तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार होगी, या आपका पत्नी से तलाक भी करा सकता है, या आपका विवाह में देरी होगी। अब यहाँ पे देखो जी, आप सोचो, किसी ने बोल दिया कि शनि योग कारक है। भाई अधूरा ज्ञान है, खाली एक दो बातें पकड़ी हैं। मार्क है, योग कारक है, भाई शनि अच्छे फल भी दे रहा है। आप देखो अच्छे फल भी दे रहा है, बुरे फल भी दे रहा है। अब इसको क्या बोलेंगे आप? मार्केश है या योग कारक है? बताओ। वो तो रले मिले फल दे रहा है, बुरे फल भी दे रहा है, पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, काम माता मकान वाहन के लिए अच्छा है, लेकिन पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। अब इसको क्या बोलेंगे बताओ? लोगों ने परेशान कर रखा है, पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। अगर आपकी देखो जी पत्नी का सुख देखना है, तो हमें ये 7वां घर देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। और फार्मूला क्या है पत्नी के लिए? घर का एक तो मालक देखना है। 7वें घर में लिखा है एक एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। आपकी पत्नी के लिए हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा। मंगल के अलावा 7वें घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि है शनि की, शनि को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर शुक्र की, सूर्य की, राहु की दृष्टि है, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब कम से कम आपके 6 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। तो 7वें घर में जो केतु बैठा है, ये मंगल ग्रह में बैठा है। केतु के अगर मैं पहले बात करूं, तो आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा केतु ग्रह। या तो विवाह में देरी कर देगा, या विवाह हो भी गया पत्नी से आपकी बनेगी नहीं इस केतु की वजह से। पत्नी से आपकी कराएगा लड़ाई झगड़े। तो केतु को तो देख लिया। अब 7वें घर के ऊपर पड़ रही है शनि की दृष्टि, शनि भी इस घर की कर रहा है बुरी तरह से हानि, क्योंकि ये नीच राशि है। तो शनि भी दिखा रहा है कि जहाँ तो विवाह में देरी होगी, जहाँ विवाह हो भी गया पत्नी से बनेगी नहीं। अब देखो जी, 7वें घर का जो मालक मंगल, अगर मैं उसकी बात करूं, तो मंगल आपका मुझे लगा है बड़े लेवल पे अच्छा। अब देखो जी अच्छा क्यों लगा है भाई? मंगल कहाँ बैठे है? दूसरे घर में। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, परिवार का, और वाणी का। अगर ये तीन चीजें देखनी है, धन जोड़ना कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना परिवार का सुख होगा, वाणी कैसी होगी, दूसरा घर। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालक कौन बना? मंगल। तो हमें देखना पड़ेगा दूसरे घर के मालक मंगल को। और मंगल कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है भाई। देखो मंगल दूसरे घर का मालक अपने घर में बैठा है, रुच्च को जो बना हुआ है। तो मंगल एक तो दूसरे घर का करेगा अच्छा। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, मंगल ही दिखा रहा है कि आपको महाधनी बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। दूसरा घर परिवार का, आपको पारिवारिक सुख अच्छा।
वाणी क्या है, वाणी थोड़ा सा वैसे क्रूर है, वाणी कठोर होगी, लेकिन फिर भी वाणी आपकी जो कठोर होगी सही बात के ऊपर होगी। अब मंगल, क्योंकि आपके पत्नी घर का भी मालक है, पत्नी मंगल के दो ग्रह हैं, एक तो दूसरा घर जहां मंगल बैठा है, और मंगल आपके सातवें घर का भी मालक है, पत्नी घर का। तो पत्नी के लिए भी मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल कहाँ बैठे है, धन के घर में। देखो पत्नी चली गई धन के घर में, और वैसे अपने घर से आठवें घर में बैठा है, ये अच्छी बात नहीं होती, लेकिन अपने घर में ही बैठा है। तो मंगल देखो जी, और ये सातवां घर पत्नी का है, सातवें घर से आठवां घर पत्नी की उम्र का होगा, तो मंगल आपकी पत्नी की उम्र काफी लंबी कर देगा। और पत्नी जाके बैठी है धन के घर में, मंगल ही दिखा रहा है कि जहां तो आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, या पत्नी आपको धन कमा के देगी, या आपका ससुराल धनी होगा। अब देखो जी, अमित गुडवाल ने क्या बोला कि मंगल मार्केश है भाई, बस एक दो बातें पकड़ी हैं। मार्केश का मतलब क्या होता है, ये मारने का, क्या आपको खराब फल देगा भाई, अपने घर में बैठा है भाई, लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, इस तुला लगन की कुंडली में मंगल मार्केश होता है, लेकिन देखो जी जरूरी नहीं है कि जो ग्रह मार्केश है वो मार्क बुरे फल ही देगा। वो डिपेंड करता है कि ग्रह की प्लेसमेंट कैसी है। उसको ये पूछो कि भाई मंगल अपने घर में बैठा है, वो मार्केश कैसे रहा। अगर अपने घर में मंगल ना होता फिर तो चलो ठीक था, बुरे फल देता। अपने खुद के घर में बैठा है, क्या बुरे फल देगा बताओ यार। तो हमने देखो जी आपकी पत्नी के लिए मैंने बोला था, केतु देखा वो अच्छा नहीं है, शनि इस घर की हानि कर रहा है, मंगल आपका पत्नी के लिए वैसे अच्छा है, शुक्र आपकी पत्नी का जो कारक है वो भी अच्छा है। अब सूर्य जो बैठा है नीच का, लेकिन सूर्य की सातवीं दृष्टि पड़ेगी पत्नी घर पर, वो पत्नी घर का अच्छा करेगा और लाभ का मालक है, लाभ देगा पत्नी के आने के बाद, सूर्य दिखा रहा है। लेकिन राहु पत्नी घर को देख रहा है, वो पत्नी संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। और राहु क्योंकि शुक्र के साथ बैठे, ये लंपट योग भी बना हुआ है। तो राहु शुक्र मतलब आपको पत्नी से मनमुटाव ये भी कराएंगे थोड़ा सा। और ये थोड़ा सा कामुक भी बनाते हैं, काम वासना भी बढ़ाते हैं। मतलब आपकी जो पत्नी संबंधी, आपको सवाल की पत्नी संबंधी सुख है या नहीं। तो यहाँ पे देखो जी आपको सभी ग्रह अपना असर देंगे। केतु पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, राहु भी लड़ाई झगड़े कराएगा, मंगल पत्नी के आने के बाद धन भी देगा, जब पत्नी से धन मिलेगा, जब वो धन कमाने वाली मिलेगी। शनि भी पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, और सबसे बड़ी दिक्कत आपको पत्नी संबंधी जो आएंगी, राहु केतु शनि, इन तीन ग्रहों की वजह से आएंगी। खासकर इनकी दशा में ये दिक्कतें बढ़ेंगी। जैसे अभी राहु की दशा है, आप अभी राहु की दशा में अगर विवाह करेंगे, दिक्कतें बढ़ेंगी, या तो पत्नी से बनेगी नहीं, और कई बार आपका तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है। तो यहाँ पे केतु के लिए क्या करना, कुत्तों को रोटी डालना। शनि के लिए आप शनि मंदिर जा सकते हैं, क्योंकि ये सातवां, अगर देखो जी जैसे मैंने बोला था, मेष राशि की सर भी होता है, सर मस्तक। जो आपकी दिक्कत है ये भी पीड़ित होने की वजह से है, क्योंकि राशि पीड़ित आपकी है। तो शनि चालीसा, शनि मंदिर जाया करो, वहां पे प्रार्थना करो कि आपकी जो दिक्कत है ये दूर हो। अब यहाँ पे जो गुरु बैठा है, गुरु इस घर का मालक है तीसरे घर का। तीसरे घर से देखा जाता है पराक्रम, मेहनत, साहस। पराक्रम चला गया धन के घर में, खुद की मेहनत के बल पर आप धन कमाएंगे, गुरु ही दिखा रहा है। पांचवीं दृष्टि छठे घर को देखेगा, सातवीं उम्र के लिए अच्छा है, नौवीं यहाँ पे पड़ेगी दसवें घर को, उच्च राशि काम काज के लिए अच्छा है। बुध की बात करूं, 12वें घर में बैठा है, बुध इस घर का भी मालक है, नौवें घर का। नौवें घर से देखा जाता है भाग्य है, भाग्य देखना है नौवें घर से। नौवें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है 12वें घर में। वैसे तो घर अच्छा नहीं, लेकिन बुध यहाँ पे अपने घर में बैठा है, क्योंकि बुध के दो घर हैं। ये नौवें घर का भी मालक है, 12वें घर का। यहाँ पे सरल नाम के विपरीत राजयोग बना हुआ है, ये फिर भी अच्छे फल देगा, बुद्धिमान बनाएगा, भाग्यशाली बनाएगा, लेकिन खासकर भाग्य आपका जन्मभूमि से दूर जाने पर भी हो सकता है। चंद्रमा की बात करूं, 10वें घर का मालक है, काम काज, पिता, सरकार, पिता से लाभ होगा, क्योंकि 11वां घर लाभ का है। पिता चला गया लाभ के घर में, सरकार, लाभ, मान प्रतिष्ठा, ये आपका अच्छा है चंद्रमा, क्योंकि 10वें घर का मालक लाभ के घर में बैठे है। अब देखो जी, क्योंकि आपका जो मेन सवाल है उस बताने को, यहाँ पे अगर मैं बोलने लग जाऊं, यहाँ पे मैं महीना आपकी कुंडली के ऊपर बोल सकता हूँ, महीना पूरा बोल सकता हूँ। लेकिन भाई आपको भी पता है कि मैंने आपकी जो मेन दिक्कत है उसका मैंने आपको हल बता दिया कि वो दिक्कत क्यों है। क्यों दिक्कत है, बड़ा कारण समझ लो सूर्य, और साथ में बैठा है राहु। और राहु सूर्य जो पित्तर उस बना हुआ है, ये भी आपने का पाठ पढ़ना है। पित्तर स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है सुबह शाम। ये पाठ चाहे तो पढ़ लिया करो, चाहे ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ मैंने आपको क्या क्या बोला है। एक तो आपको मैंने सूर्य के उपाय ज्यादा बोले हैं, जो कि आपने बहुत जरूरी है करने सुबह के टाइम। और रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ो, स्रोत का पाठ पढ़ लिया करो, चाहे इनको सुन लिया करो, चाहे पढ़ लिया करो। शिव जी की पूजा उपासना करो, दान करो। बाकी देखो जी, मंगल के उपाय आपने नहीं करने, गुरु के नहीं करने। शनि के लिए खाली शनि मंदिर जा सकते हो, क्योंकि आपके वो इष्ट देवी हैं। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करो, चंद्रमा का कुछ नहीं करना, बुध का कुछ नहीं करना। और राहु की अभी दशा भी चली हुई, ये एक बहुत नेगेटिव बात है। तो राहु अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल भी देगा। ये सूर्य के बुरे बुरे फलों को बढ़ाएगा, अच्छे फल भी कई प्रकार के देगा, लेकिन सूर्य के जो फलों को खुद लेके कई गुना बढ़ाएगा। और बाकी आप ऐसा करो, फिर भी कोई बात समझ नहीं आ रही, कॉल करके मुझे पूछ लेना। कॉल आप मुझे चाहे आज शाम 6-7 के बीच में, या कल 1-2 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। चाहे कल कॉल कर लेना, चाहे आज कर लेना।
इस वीडियो के अलावा कुछ और वीडियो लग से भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। और सूर्य के जो लाल कपड़े हैं कम यूज किया करो, नीले कपड़े कम यूज करो।